सर, हमारा जो धरने का मुख्य कारण है वो ये है कि इन कॉलेजों में 3 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। उस सैलरी की हमारी मुख्य डिमांड है कि जो कर्मचारी सर्विस दे रहा है अपनी पिछले 3 महीने से, उसको तनख्वाह दिल्ली शहर में नहीं मिलना, तो उसकी हालत आप समझ सकते हो। इसके जिम्मेदार दोनों हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रशासन भी है और दिल्ली की सरकार भी है। नहीं, दोनों ही जिम्मेदार हैं। नहीं, सरकार को मेरा ये कहना है, कर्मचारी का क्या दोष है? कर्मचारी किसी डिसीजन मेकिंग बॉडी का मेंबर तो है नहीं। कर्मचारी ने तो अपना काम करना है, उसके बाद उसको तनख्वाह चाहिए। तो कर्मचारी को क्यों पीसा जा रहा है? कर्मचारी को तनख्वाह टाइम पे दो। कोई आया आप लोगों से 2 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हो? कोई आया बात नहीं, हमसे बात करने का अभी कोई किसी ने नहीं कहा है, ना यूनिवर्सिटी प्रशासन बात कर रहा है, ना दिल्ली गवर्नमेंट बात कर रही है। सैलरी ना मिलने का जो मुख्य कारण है मेरे हिसाब से वो ये है कि इन कॉलेजों की गवर्निंग बॉडियां फॉर्म नहीं हुई है। और जब गवर्निंग बॉडी फॉर्म नहीं हुई है तो ये लोग ना, इनके पास क्या है, इनके पास एकमात्र रास्ता यही है कि इन्होंने फंड रोक दिया है। और फंड रोकने से सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ है तो कर्मचारी को हुआ है। 12 कॉलेज के अंदर सर, ये 12 कॉलेज वो हैं जो दिल्ली सरकार से फुली फंडेड है, जिनका पूरा पैसा दिल्ली सरकार देती है। संख्या करीब 700 के करीब होगी कर्मचारियों की। नहीं, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी इनकी लड़ाई है, चाहे दिल्ली गवर्नमेंट की, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर लड़ाई है, जो भी लड़ाई है उसको ये लड़े, लेकिन कर्मचारी किसी डिसीजन मेकिंग का मेंबर नहीं है। कर्मचारी को सिर्फ तनख्वाह चाहिए और वो तनख्वाह टाइम पे मिलनी चाहिए। दिल्ली शहर के अंदर अगर हमारा परमानेंट कर्मचारी है, चाहे मेरा कॉन्ट्रैक्ट का कर्मचारी, वो कैसे गुजारा करता होगा? आज की डेट में क्या हालत उसकी होगी है, उसके लिए मजबूर होकर हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। महीने से आप लोगों की सैलरी नहीं, मेरे ख्याल में 2020 से ये इन कंटिन्यूएशन नहीं है। पहले 2020 से पहले क्या होता था, 3 महीने की एडवांस सैलरी होती थी, तो कभी कोई दिक्कत आई नहीं, बाकी कॉलेजों की तरह यहाँ भी तनख्वाह मिलती थी। 2020 के बाद ये वाली प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है। अब तनख्वाह का पैसा ही नहीं होता है, कहीं 3 महीने, कहीं 4 महीने। और तो और जो कर्मचारी अगर कोई बीमार हो जाए उसका कोई पैसा नहीं मिलता। अभी मतलब कितने महीने से आप लोग मिला नहीं? अभी 3 महीने से इस कॉलेज को सैलरी नहीं मिल रही है जहाँ हम खड़े हैं कर्मचारियों को। अगर कोई बीमार अगर कोई डेलीगेशन आपसे बात नहीं करता है तो इसका क्या रूप होगा धरना प्रदर्शन? नहीं, डेलीगेशन कोई आएगा, डेलीगेशन हमारी समस्या का समाधान करेगा। अगर डेलीगेशन ये बोलता है कि आपको सैलरी रेगुलर हो जाएगी तभी तो हमारी समस्या का समाधान है। अगर डेलीगेशन आता है और बातें करता है, मान लो इस कॉलेज की प्रिंसिपल है, सुबह हमारे बीच में आ गई है, वो खड़ी रही हमारे बीच में आकर के, उन्होंने कहा हम लोग साथ हैं भाई, वो भी सैलरीड है, हम भी सैलरीड है। तो अल्टीमेटली जो लड़ाई है वो यूनिवर्सिटी अथॉरिटी की और दिल्ली सरकार की है। नहीं, भारत दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, कॉन्स्टेंट कॉलेज है, 12 कॉलेजों में एक है। कहाँ रुकावट आ रही बताएंगे सर उसको? इसमें सर जो रुकावट आ रही है वो रुकावट वही है कि अगर ये लोग जब इनसे दिल्ली गवर्नमेंट से बात करते हैं तो ये कह रहे हैं हमारी गवर्निंग बॉडी फॉर्म नहीं होने दे रहे। अच्छा, वो लोग उन्होंने क्या, यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं वो यहाँ पे चेयरमैन बनाकर भेज रखे हैं। थिंकेड गवर्निंग बॉडी है, तो लड़ाई कहीं और ही है, जो मसला है वो कुछ और ही है, लेकिन कर्मचारी पिस रहा है उसमें। जी देखो, हम तो यही कहेंगे, दिल्ली शहर के अंदर 3 महीने तनख्वाह ना मिलना, और आज से नहीं 2020 से लड़ाई लड़ रहे हैं हम इस बात की। 2020 से लगातार संस्थाएं संघर्ष रखते हैं कि इनकी सैलरी हर महीने मिलनी चाहिए, जो नहीं मिल पा रही है। देखो, मेडिकल सबसे ज्यादा जरूरत की चीज है। आज हॉस्पिटल मना कर रहा है 12 कॉलेज के एम्प्लॉइज को कि हम आपका इलाज नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका फंड नहीं मिल पा रहा है। हमें जो फंड दिया हुआ है आपके इलाज जो खर्चा हो रहा है वो हमें नहीं मिल रहा है, इस वजह से हम आपका इलाज नहीं कर पाएंगे। हमारे बच्चों की फीस है, बैंकों की हमारी EMI है जो हम नहीं भर पा रहे हैं, बैंकों से हम डिफॉल्टर हो चुके हैं। बार बैंकों से फोन आते हैं, धमकियां आती हैं, हम कहाँ जाएं, किसका सहारा है? हमें जब नौकरी दी गई थी उस समय नौकरी हमें DU की दी गई थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम नौकरी करेंगे, परंतु हमें क्या पता फंड कहाँ से आएगा कहाँ से नहीं आएगा। तो बाद में पता लगा कि फंड दिल्ली गवर्नमेंट देगी और जीबी इनकी बनेगी। दिल्ली जीबी की बननी चाहिए, दिल्ली गवर्नमेंट की बननी चाहिए। जो हमारी यूनिवर्सिटी का फॉल्ट है, जो दिल्ली गवर्नमेंट की जीबी नहीं बनने दे रहे हैं, इस वजह से हमारी सैलरी में हमारा सही सुविधा स्टडी में हमको पिछले 3 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। ना ही मेडिकल के पैसे मिले, ना ही चिल्ड्रन कुछ अकाउंट मिला, ना ही कोई अन्य फैसिलिटी हमको कुछ नहीं मिला। जो है हमारी सिविल खराब हो गई है। हमने जहाँ पर्सनल लोन ले रखा, हाउसिंग लोन ले रखा है, वो सारी की सारी सिविल खराब हो रखी है, और हम PF से पैसे उठा करके आजकल खर्चा कर रहे हैं। जो है, और कोई साथी हमारा बीमार है, वो मेरा सम्मानित साथी हॉस्पिटल में जाता है तो वहाँ ट्रीटमेंट करने से मना कर दिया जाता है क्योंकि 12 कॉलेज का मेडिकल के बिल पास नहीं हो रहे। जो है,
तो बड़ी विडम्बना है। आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से गुजारिश है, क्योंकि ये दो दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन और केजरीवाल जी की लड़ाई है। ये गवर्निंग बॉडी नहीं बना रहे। पिछली बार जब कांग्रेस और बीजेपी की सरकार थी तो चेयरमैन ट्रेजर जो होते थे वो जो भी सत्ता में होते, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, उनके होते थे। लेकिन ये इनकी गवर्निंग बॉडी नहीं बनने दे रहे और अपॉइंटमेंट करना चाहते हैं जो है। अरे अपॉइंटमेंट तो बाद में करोगे, पहले 12 कॉलेज के कर्मचारियों को सैलरी तो दिला दो। सैलरी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन टीचिंग की अपॉइंटमेंट भरनी है इन्होंने जो है। तो आपके मीडिया चैनल के माध्यम से गुजारिश है कि दोनों अथॉरिटी हमारी, चाहे केजरीवाल जी है चाहे हमारे जो है दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन के वाइस चांसलर जी है, दोनों जागे और हमको जल्द से जल्द समस्या का निदान करें ताकि हमारे कर्मचारियों की सैलरी मिल सके। जो किसको जिम्मेदार समझ रहे हैं जो आज धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं? आप लोगों को फोन बिठाने का जिम्मेदारी किसको दे रहे हैं? ये जिम्मेदारी किसको दे रहे हैं? किस कारणों पर सर ये जिम्मेवारी पहले तो सबसे पहले मानूंगा मैं दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन की, क्योंकि गवर्निंग बॉडी वो नहीं बना रहे जो है। और दिल्ली वहाँ जब हम केजरीवाल जी के पास जाते हैं वो कहते हैं हमने सारे मेंबर भेज रखे जो है। जब वो मेंबर यहाँ पे भेज दिए तो बनाओ ना उनकी गवर्निंग बॉडी जो है। क्यों नहीं बना रहा गवर्निंग बॉडी जो है? चेयरमैन ट्रेजर तो उन्हीं के बनेंगे ना जो है। लेकिन नहीं, ये ऐड निकाले, 3 कॉलेज में ऐड निकल गई है जो है। AND कॉलेज में DDU के अंदर भास्कराचार्य कॉलेज के अंदर ऐड निकली है जो है। लेकिन भरेंगे कैसे जब पहले को सैलरी तो मिली 12 कॉलेज के कर्मचारी को, टीचरों को, दोनों को नहीं मिल रही जो है। तो ये समस्या साथी है।